कि यदि आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं ना जी, तो ऑब्जेक्टिव में आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना ही है। में हमारा 80 को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 80 को ऑब्जेक्टिव है और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो एक दिन में केवल 20 को ऑब्जेक्टिव पास करना है। और इस मॉडल पेपर आप ले लीजिएगा। मॉडल पेपर जब आप लीजिएगा तो मॉडल पेपर में बायोलॉजी का 5 सेट दिया हुआ रहेगा, एक सेट में 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 7 गुने 5 कीजिएगा 350 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से आपको रट लेना है, डायरेक्ट एग्जाम में छापे। यदि आप इस गलती को करते हैं तो आपको बायोलॉजी में फेल होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हजारों ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया बायोलॉजी में समझ नहीं आ रहा कि बायोलॉजी का तैयारी कैसे करें, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है ना ही सब्जेक्टिव कंप्लीट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका बायोलॉजी कमजोर है, आप बायोलॉजी में कमजोर हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम में केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है और इस 2 महीना का आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं, एक बेहतरीन तरीका से अपना पढ़ाई नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा। और इतना मैं 100% गारंटी के साथ जरूर बोल सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे इस वीडियो को देखने से सिर्फ आप एग्जाम में बेहतर कर देगा, पर इतना जरूर कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जितना भी टिप्स बताएंगे, जो हम तरीका बताएंगे, इस तरीका पे यदि आप स्टडी कीजिएगा ना, इस वीडियो आप कीजिएगा, आपको एग्जाम में हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप बायोलॉजी में कमजोर हैं, आप सबके लिए आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा यहाँ पे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आपका टोटल यहाँ पे बात करेंगे कि बायोलॉजी में कैसे हम लोग यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, कम से कम 90 प्लस लाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बायोलॉजी में टोटल बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या काम करना है, थ्योरी में वही बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सब्जेक्टिव को कैसे बेहतर करना है कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि हमको पता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कि हमारा जो बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी जो होगा 2026 में या होता है यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का, क्या 100 अंक का होता है बायोलॉजी। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि बायोलॉजी जो होता है, इसमें एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो आपका बायोलॉजी में बात करते हैं, आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो भाई प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो बच गया आपका दूसरा पार्ट जो कि आपका थ्योरी है। तो 30 नंबर का 100 में प्रैक्टिकल हो गया। तो थ्योरी जो आपका होता है यहाँ पे 70 नंबर का होता है। क्या 70 नंबर का थ्योरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें मेनली जो स्टडी करना है अपना थ्योरी के लिए, क्या थ्योरी के लिए आपको मेहनत करना है, आपको 70 नंबर के लिए मेहनत करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बता दें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि प्रैक्टिकल का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो प्रैक्टिकल में आप यदि बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक आपको स्पेशल वीडियो बना देंगे कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल में आपको 30 में से 30 नंबर कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि बायोलॉजी के आपका थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और थ्योरी जो आपका 70 अंक का होता है, मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो हम तरीका बताएंगे इस तरीका पे यदि आप काम कीजिएगा तो कम से कम आपको मिनिमम बात करें ना मेरे भाई, आपका भाई है और हमेशा एक भाई जो होगा, एक भाई को हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का सदस्य बन जाइए मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम तक आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है? 12th ज्ञान का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्वालिटी एंड कंटेंट होता है, एक विश्वास होता है। तो इस विश्वास को हमेशा हम बना करके रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों की जैसा कि आपको पता कि थ्योरी जो आपका हो गया 70 नंबर का थ्योरी हो गया, तो 70 नंबर को 2 भाग में डिवाइड किया गया। कहने का मतलब क्या होता है कि आपका जो 70 नंबर का थ्योरी होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाइएगा आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 तरह का प्रश्न रहेगा जी। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव होता है। तो भाई अब बात करते हैं एग्जाम में केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो 2 महीना में क्या अभी से बायोलॉजी को बेहतर किया जा सकता है? मेरे प्यारे बच्चों 100% गारंटी देते हैं कि 2 महीना सिर्फ आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा ना, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपका जो बायोलॉजी होता है इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितने नंबर का होता है? 50% होता है। तो 70 का 50% आपका 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपका सब्जेक्टिव भी 35
35 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आपको हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यदि आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं ना जी, तो ऑब्जेक्टिव में आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना ही है। और यदि आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए मैं 100% लिख करके दे सकता हूं, आपको कभी भी एक बेहतर कहां पे कम परसेंटेज आएगा नहीं। आपका जो परसेंटेज रहेगा ना बायोलॉजी में, आपका सीधे समझिए 90 प्लस रहेगा। क्या 90 प्लस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑब्जेक्टिव पे आपका टारगेट जो होगा 100% होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आपको मन लगा करके अपना पढ़ाई करना चाहिए और आपको तरीका बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को बेहतर कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में और उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में। दोनों के बारे में आप पेशेंस बना करके रखिएगा। इस वीडियो को अभी तक आपने देखे हैं मेरे दोस्त, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप हजारों वीडियो को देखते हैं, लेकिन आज का वीडियो 12th ज्ञान जो आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे और आप सही प्लेटफॉर्म पे आए मेरे प्यारे बच्चों। बस आप विश्वास बना करके रखिए, आपका कभी विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आपके हम मतलब यहाँ पे भाई हैं, तो अपने भाई के लिए हम तो इतना मेहनत कर सकते हैं ना जी। तो चलिए सबसे पहले स्पेशली बात करते हैं, यदि आप एक्साइटेड हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो तरीका बताएंगे उतना आप काम कीजिएगा। ध्यान आप एक कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना कि जहां से भी आप बायोलॉजी का क्लासेस करते हैं ना जी, आपको क्लासेस करते रहना। यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ना है। जो भी आपके टीचर हैं जो गेसिंग क्वेश्चंस देते हैं, जो स्टडी मटेरियल दिए हैं, वहां से आपको जरूर कंप्लीट करना, उसको तो पढ़ना। लेकिन हम जो तरीका बताएंगे उसके लिए आपको अलग से काम करना है। क्या करना है भाई काम? आप लोग क्या कीजिएगा, उससे पहले बता दें, आप लोग मार्केट में जाइएगा, आपके पास कुछ किताब यदि उपलब्ध है तो अच्छा बात है, और यदि ये सब किताब आपके पास नहीं है, आज ही जाइएगा मार्केट और मार्केट में जाकर के किताब को जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी किताब से छपने वाला। तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों आपको शॉर्ट में बता दें, ये आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक आप किस कंपनी का लीजिएगा? ब्रिलियंट का ले लीजिएगा। क्या ब्रिलियंट का ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा जो किताब का मॉडल पेपर आपको लेना है, और मॉडल पेपर जो लेना है ना जी, किसका लेना है? टारगेट का लेना है। क्या टारगेट का लेना? और उसके बाद अगला जो था ऑब्जेक्टिव गेस पेपर लेना है। क्या ऑब्जेक्टिव गेस पेपर लेना है? और ऑब्जेक्टिव गेस पेपर भी लेना है, किसका लेना है? टारगेट का ही लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतना किताब 3 किताब आपको सजेस्ट किया है, तो इस किताब को आप जरूर ले लीजिएगा। आप सबके लिए यहाँ पे रामबाण साबित होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस किताब से छपता है। तो बात आता है कि हमें तैयारी कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सिंपल है, सीधा सा है मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए मार्कर को हम लोग चेंज करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है जी कि आपको ऑब्जेक्टिव में बेहतर करना है ना बाबू, तो गेस पेपर जो आप ऑब्जेक्टिव वाला लिए हैं उसमें आपको काम कैसे करना, कैसे अपना यहाँ पे प्रिपरेशन करना। तो सबसे पहले आप मान कर दीजिए आपके एग्जाम में क्या नवंबर बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या नवंबर नहीं है, नवंबर को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। एग्जाम में आप समझे दिसंबर बचा है, ठीक है, और जनवरी बचा है, 2 महीने का समय है। सर जो आपको पढ़ाते हैं उसको तो पढ़ना ही, अलग से आपको काम क्या करना है कि 2 महीना, और 2 महीना के मतलब 60 दिन का समय आपके पास अभी भी सेव है। और मान करके चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपका मान करके क्या चलिए, आपका बायोलॉजी में 15 को चैप्टर है, केवल 15 को चैप्टर है। आप अभी से काम क्या करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना। क्या करना, जो आप ऑब्जेक्टिव टारगेट वाला लीजिएगा ना, आपको सबसे पहले बायोलॉजी में निकालना है उस चैप्टर को, पहला चैप्टर का बायोलॉजी का। और आपको क्या करना है कि एक दिन आपको एक चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो 60 दिन जो आपका है ना 2 महीना में आपका टोटल 15 वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए आप लोग कैसे ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा। मान लिया जाए किसी चैप्टर में हमारा 80 गो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, क्या 80 गो ऑब्जेक्टिव है, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो एक दिन में केवल 20 को ऑब्जेक्टिव याद करना है, और इसी तरह से 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और 2 महीना में आपका पूरा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे टारगेट वाला जो बुक आपको बताएं मेरे भाई, उसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ था, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 2011 से लेकर के 2024 तक तमाम क्वेश्चन वहां पे चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा। और जो भी 2026 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, सभी का सभी क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो कभी भी आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी चैप्टर का जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% लड़ेगा। और उसके साथ ही साथ आपको एक चीज और कहना चाहेंगे कि मॉडल पेपर आप ले लीजिएगा। क्या मॉडल पेपर जब आप लीजिएगा तो मॉडल पेपर में बायोलॉजी का 5 सेट दिया हुआ रहेगा, एक सेट में 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 7 × 5 कीजिएगा 350 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर
पेपर से आपको रट लेना है, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो आप लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन बैंक में क्या कीजिएगा कि जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट होता है बायोलॉजी का, उसका इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बस इतना ही करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, और इतना यदि आप करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 2024 में 2025 में बच्चों को लगातार गाइड किए हैं और उनका बेहतर परसेंटेज आया। अब बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव को तो हम समझ गए, लेकिन सब्जेक्टिव में बेहतर कैसे करना। सब्जेक्टिव में तो सबसे ज्यादा डर लगा, बस वही कहना चाहेंगे। अब जहां से पढ़ रहे हैं आपके सर जो भी होंगे गेसिंग क्वेश्चन दिए उसका सब काम करते रहना, लेकिन मेरे तरफ से हाथ जोड़ के यहाँ पे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा भाई आपसे बोल रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आप अपने माता पिता जी के लिए बेहतर करना चाहते हैं ना जी, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्टिव के लिए हम दो चीज आपको कहना चाहेंगे, दो काम बोलेंगे आपको करने के लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पे 100% कंट्रोल कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, सबको रट जाइए। 2 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में हम स्पेशली बोल रहे हैं कि जितना भी 2 नंबरिया क्वेश्चन है सबको क्वेश्चन बैंक से रट जाना है। और वही बात करते हैं जो आपका मॉडल पेपर रहेगा, मॉडल पेपर में 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा, तो 5 सेट में जितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और जितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबरिया क्वेश्चन मेरे तरफ से सिर्फ मॉडल पेपर से आप लोग जरूर रट लीजिएगा। और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको पता है ना जी, आपको काम वही करना कि 4 दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तो आपका टोटल होता 15 चैप्टर, तो 2 महीना में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। आप पेशेंस रखिएगा। और वही बात करते हैं मॉडल पेपर के बारे में, तो मॉडल पेपर को भी कंप्लीट कीजिएगा। और यकीन मानिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का मैक्सिमम प्रश्न मॉडल पेपर में रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। आप काम करना तो स्टार्ट कीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। बस जितना हम बताएं उतना आप कीजिए। आपके पास अंतिम मौका यहाँ पे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आप लोग सोचते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, फिर एग्जाम में कैसे बेहतर कीजिएगा। आप काम ही नहीं कीजिएगा तो बेहतर कैसे कर पाइएगा। जानते हैं जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो तरीका हम बताते हैं आंख मूंद करके विश्वास कीजिए, एग्जाम में आपको बेहतर जरूर आएगा। और अच्छा एक बात सिंपल सा सोचने वाला है कि यदि आपका बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा तो मेरा कुछ फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। और यदि आप बेहतर कर देते हैं मेरे दोस्त, यदि आपका एक बेहतर परसेंटेज आता है तो हम अगला स्टूडेंट को दिखा सकते हैं कि हमसे जो बच्चे जुड़े हुए थे उनका इतना ज्यादा परसेंटेज आया। तो हमेशा हम एक सही डायरेक्शन आप सबको दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि इस वीडियो में थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बना लीजिएगा। एग्जाम में बाबू आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे और कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे कमेंट किए थे कि बायोलॉजी के बारे में बताइए भैया, तो बायोलॉजी के बारे में बता दिए। अगला जो होगा वीडियो आपका टॉपिक होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तरह था, फिर आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।